योगीनाथ महासभा भारतीय जनता पार्टी ने सर्किट हाउस में किया बैठक का आयोजन। डॉक्टर दिनेश उपाध्याय केंद्रीय आयुष मंत्रालय सदस्य एवं पूर्व राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि अपने समाज की आवाज़ हमेशा सरकार तक पहुंचाएंगे। एक यहाँ नाथ समाज के लोगों की मीटिंग बुलाई है और उस मीटिंग में इनका एक संगठनात्मक ढांचा है, उसी के तहत मैं यहाँ आया हूँ कि समाज को मार्गदर्शन मिले। सभी समाज के बीच में बैठ के बात करनी चाहिए और राष्ट्र इसी तरह से चलता है। चिलकाना में एकता जन सेवा समिति के तत्वाधान में नवजनोदय इंटर कॉलेज में चल रहे 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन। इस मौके पर डॉक्टर राजेश कुमार एसएसआई राजेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि योग सभी को करना चाहिए, इससे अनेकों बीमारियां दूर होती हैं। इस दौरान अकबर कुरैशी, बाल किशन शर्मा, पवन गुंबर, मनोज गुप्ता, मनोज सैनी, यूसुफ कुरैशी, विकास, विशु, सचिन मौजूद रहे। कुतुबशेर पुलिस ने जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को किया गिरफ्तार। जुआरियों के पास से नकदी बरामद। चंदननगर मकान में काफी समय से जुए का खेल चल रहा था। जुआरियों का सरगना हरविंदर उर्फ लल्ली भी चढ़ा पुलिस के हत्थे। थाना कुतुबशेर प्रभारी विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नशा मुक्ति अभियान के तहत सेक्टर 28 में बैठक का हुआ आयोजन। थाना जनकपुरी प्रभारी कुलदीप सिंह ने कहा कि नशा करने वाले लोग समाज के दुश्मन होते हैं, वह अपना ही नहीं अपने परिवार का भी नाश करते हैं। इस अवसर पर सेक्टर 28 पार्षद प्रतिनिधि आसिफ अंसारी ने बताया कि अपने आसपास नशे का सेवन करने वाले व बेचने वाले लोगों की शिकायत पुलिस से करें। सरसावा ब्लॉक के ग्राम कुम्हार हेड़ावा बिड़वी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का आयुष मंत्री डॉक्टर धम सिंह सैनी ने किया निरीक्षण। लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। इस दौरान बीडीओ ज्योति बाला, डॉक्टर राजेश कुमार, एडीओ राजवीर सैनी, सुशील काम्बोज, प्रमोद, हरवीर अलीपुरा, संदीप चौधरी मौजूद रहे। नकड़ोब जिला अधिकारी हिमांशु नागपाल ने ग्राम सलारपुर में राशन वितरित करने वालों को वैक्सीन लगवाने के लिए दिए सख्त दिशा निर्देश। ग्रामीणों की सूचना मिलने पर राशन डीलरों को कम राशन देने पर जांच कर होगी सख्त कार्यवाही। चिलकाना में एकता जन सेवा समिति द्वारा चेयरमैन के निवास पर किया गया कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। कैंप का उद्घाटन चेयरमैन अकबर कुरैशी, मौलाना गयूर ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान बाल किशन शर्मा, यूसुफ कुरैशी, मनोज सैनी, इमरान, पवन गुंबर मौजूद रहे। हमारी आवाम, हमारी जनता इसमें सहयोग करे और उसका तरीका यही है कि वो आकर के कोशिश करके अपने अपने तमाम जिम्मेदारी के साथ में अपने वैक्सीनेशन कराएं। ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है, इसमें घबराने की, गलतफहमी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो उम्र का इसमें तय किया गया है उसमें सख्त ज़रूरत है इसकी। थोड़ा बहुत किसी को इसको लगवाने से बुखार उखार या कुछ थोड़ी बहुत अकड़ाहट वाली कंडीशन भी बनती है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर बॉडी पावर रखी गई है बीमारी से लड़ने की। उसकी वजह से थोड़ी परेशानी आ सकती है, घबराने की, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। बेहट कस्बे में अपनी मांगों को लेकर भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नोटियाल पिछले 41 दिनों से धरने पर बैठे हैं। मंजीत नोटियाल ने शासन प्रशासन पर उनकी सुधना लेने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि सरकार से लगातार की जा रही मांगों को लेकर आगामी 30 जून को बेहट में महापंचायत आयोजित की जाएगी। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा हड़ताल का आज 41 दिन हो गए हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन जागने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए मजबूरन भीम आर्मी के द्वारा आने वाली 30 तारीख दिन बुधवार को हम लोगों ने महापंचायत बुलाई है, जिसमें कि पूरे जिला सहारनपुर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचेंगे और बहुत सी, चाहे वो सैनिक खाप हो, जाट खाप हो और कश्यप खाप हो, सभी दलों के लोग पूरी मजबूती से दल बदल के साथ में 30 तारीख को दिन बुधवार को कस्बा बेहट में महापंचायत बुलाई जाएगी, जिसमें कि हम सरकार की नाक में नकेल करते काम करेंगे। जय भीम। सरसावा पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी। नशा तस्कर को भेजा जेल। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ हुआ बरामद। सरसावा थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसआई रईस अहमद ने गंगो निवासी वसीम को गिरफ्तार कर भेजा जेल।
डीजल व पेट्रोल के दामों को लेकर ग्राम गदनपुरा के प्रधान संजय वालिया के नेतृत्व में आसपास के ग्राम प्रधानों ने किसानों के साथ मिलकर चिलकाना रोड स्थित ग्राम हलालपुर के निकट पेट्रोल पंप पर पहुंच गेहूं के बदले डीजल लेने की पेशकश करते हुए जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ग्राम गदनपुरा प्रधान संजय वालिया ने कहा कि पेट्रोल डीजल के रेट तुरंत घटाए जाएं। मोदी जी, योगी जी, जिन किसानों ने, जिन आम आदमियों ने, जिन मजदूरों ने आपको सत्ता तक पहुंचाने का काम किया, आज तेल के रेट बढ़ने से, उन लोगों को गेहूं का पैसा न मिलने से आज वो त्राही हो रहे हैं। आपसे निवेदन करते हैं और कहते हैं कि जरा सी भी नैतिकता के माध्यम से शर्म हो तो आप लोग हमारे गेहूं की पेमेंट सिद्ध करने का काम करें और हमारे गेहूं के बदले डीजल पेट्रोल दिलवाने का काम करें। बजरंग दल ने की ऑस्ट्रेलिया में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के विरोध में आवाज बुलंद करने वाले कलहेड़ी के युवक विशाल जुड़ उर्फ राहुल की रिहाई की मांग। जिला मुख्यालय पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। पूर्व विधायक राजीव गुम्बरा एवं बजरंग दल के विभाग के संयोजक कपिल ने कहा, विशाल ने तिरंगा लहराकर अपने भारत देश के प्रति आवाज बुलंद की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहने वाले एक राष्ट्रवादी युवक विशाल द्वारा वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होने पर वहाँ पर विरोध किया गया, जिस पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हम ऑस्ट्रेलिया की सरकार से मांग करते हैं कि उसे तुरंत रिहा किया जाए। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रकरण संज्ञान में आया है और एक भारतीय छात्र जो वहाँ पर पढ़ाई के लिए पिछले कुछ वर्षों से वहाँ पर रह रहा था, उसके सामने वहाँ पर भारतीय तिरंगे का अपमान किया गया और उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो विशाल जूड़ के द्वारा उस तिरंगे को वहाँ पर लहराया गया। इसी के विरोध में वहाँ के लोगों के द्वारा विशाल जूड़ के साथ मारपीट की गई और उसको जेल में बंद कराने का कार्य किया गया। उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए और हमारी यही मांग है कि तत्काल वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से वार्ता कर और तुरंत विशाल जूड़ की रिहाई का कार्य किया जाए और उन लोगों के ऊपर भी गंभीर धाराओं में कार्यवाही हो जिन्होंने वहाँ पर तिरंगे का अपमान किया है। कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव जैतपुर खुर्द के जंगल में गोवंश के अवशेष मिलने से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है। सूचना मिलने के करीब 3 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जिला संयोजक हरीश कौशिक ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ रही गोकशी की घटनाओं को रोकने में पुलिस विफल हो रही है। इस दौरान योगेश चौहान, रजत शर्मा, अनुज आदि शामिल रहे। वैक्सीनेशन सेंटर पर आयुष मंत्री का ग्रामवासियों ने किया स्वागत। ग्राम कुम्हारहेड़ा में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी का ग्रामवासियों ने बुके देकर किया स्वागत। इस मौके पर पूर्व प्रधान महिपाल, साजिद हसन, बीरू लेखपाल, अमित सैनी, अब्दुल बारी आदि मौजूद रहे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के विरोध में आवाज बुलंद करने वाले कलहेड़ी के युवक विशाल जुड़ और राहुल की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आवाज की बुलंद। जिला मुख्यालय पर कांग्रेसी विधायक मसूद अख्तर, पूर्व मंत्री काजी शायान मसूद ने रिहाई की मांग की है। विशाल जुड़ नाम का बच्चा जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए गया था, किसान आंदोलन वहाँ पे होता है और उसमें भारत विरोधी नारे लगाए जाते हैं और झंडे का भी अपमान किया जाता है। तो उस पर विरोध करने पर विशाल जुड़ ने जब उसका विरोध किया तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ करके जेल में डालने का काम किया गया। ये गलत है। मानव अधिकार आयोग के ये हनन है और इसकी जांच करा करके अगर वो निर्दोष है तो उसके साथ गलत हुआ है तो उसको तुरंत रिहाई की जाए, ये हमारी मांग। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लड़के को जो झंडे के अपमान के खिलाफ जब लड़ रहा था उसको जेल भेज दिया गया। देखिए, हम तो यही गुजारिश करेंगे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से कि भाई अगर आपके देश के झंडे के साथ हिंदुस्तान में कोई ज़्यादती हो रही होती तो हिंदुस्तान उसके खिलाफ आवाज़ उठाता। और हम यही उम्मीद करेंगे ऑस्ट्रेलिया से भी कि ऑस्ट्रेलिया भी इस बात को समझेगा कि कोई भी अपने देश के झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाले एबीडी एरिया के समस्त पार्षदों ने किया जल निगम के एक्सीएन पी.के. अग्रवाल का ऑफिस में घेराव। पार्षदों ने रोष जताते हुए कहा कि सड़कों को फाड़ कर फेंक दिया गया है। मानसून के आने पर समस्त वार्डों के आने जाने वाले रास्तों में कीचड़ व दलदल होने से चलना हो गया है मुश्किल। इस दौरान पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा, नगर विधायक प्रतिनिधि विपिन जैन, हाजी गुलशेर पार्षद, इमरान सैफी, चौधरी शहजाद, गौरव चौधरी, फजलुर रहमान, अमजद इरशाद, रिहान अली, शाहरुख रहे मौजूद। आज हम अपने एबीडी एरिया के पार्षदों के साथ यहाँ एक्सीएन जल निगम पे आए थे और हमारे द्वारा उन्हें ये बताया गया है कि जो जो वार्डों में आपने सीवर लाइन डाली है वहाँ आपने सारी सड़कें फाड़ कर फेंक दी हैं। सबका मटेरियल उठाकर ले जाया गया है और वहाँ पर मानसून के आने की वजह से
सड़कों में दलदल पैदा हो गई है। 2 ही बारिश होने से आने जाने वाले क्षेत्रवासियों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। जल्द से जल्द उन सड़कों की सबसे पहले तो फर्स्ट एड करवा दी जाए और फिर उन्हें बनवाने का कार्य किया जाए। ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद करनाल निवासी छात्र विशाल जूड़ की रिहाई को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन पुलिस क्षेत्र अधिकारी गंगो को सौंपा। भाजपा नेता मुकेश राणा के नेतृत्व में नारेबाजी करने के बाद सैकड़ों युवा सीओ कार्यालय पहुंचे और छात्र की जल्द रिहाई की मांग रखी। और विशाल जूड़ उर्फ राहुल, ये करनाल जिले का हमारा एक देशभक्त ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा था। वहाँ पर कुछ असामाजिक लिबरेशन जो आतंकवादी फ्रंट है उसका वो समर्थन कर रहे थे। हमारे देशभक्त राहुल ने उन लोगों के बीच में बढ़कर देशभक्त के लिए और देश के प्रति वहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो उसके विरोध में उस ऑस्ट्रेलिया के जो असामाजिक तत्वों के जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उन लोगों ने इसके झूठे ऊपर केस लगाकर ये वहाँ की जेल में डाल दिया गया है। नकुड़ ब्लॉक के गांव जाजा में अखिल भारतीय पंचायत संगठन द्वारा मास्टर असलम खान को नियुक्त किया गया प्रदेश सचिव। गांव जाजा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय पंचायत के प्रदेश प्रभारी सतवीर प्रधान द्वारा असलम खान प्रदेश सचिव को सौंपा माननीय पत्र। बोले असलम खान, प्रधानों की समस्याओं को प्रदेश स्तर पर उठाकर कराया जाएगा प्राथमिकता के साथ समाधान। हम सब लोग जो लोग शोषित होते हैं, जिन साथियों का शोषण होता है, उनकी हम मदद करें हर स्तर पर। थोड़ा सा मैं परिचय भी आपको दे दूं अपना। मैं 2010 में पहली बार प्रधान बना और 2015 में मैं दूसरी बार प्रधान बना। वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के विरोध में आवाज बुलंद करने वाले विशाल जूड़ उर्फ राहुल की रिहाई की मांग को लेकर पार्षदों ने उठाई आवाज। बोले मंसूर बदर, जब आंदोलनकारी भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे थे तो सब चुप थे, तो राहुल पर कार्यवाही क्यों की गई? एक मामला संज्ञान में आया कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने वाले एक छात्र विशाल ने जब ये देखा कि कुछ ऑस्ट्रेलिया के लोग भारतीय झंडे के साथ, ध्वज के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, तो उसने उन लोगों का डटकर सामने किया और उसी के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया सरकार ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। हम सभी पार्षद लोग इसकी घोर भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, ऑस्ट्रेलियन सरकार से, कि तुरंत विशाल को रिहा कराया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर चिनप्पा ने चिल्काना थाने का किया औचक निरीक्षण। एसएसपी ने विवेचना व अपराधियों की धरपकड़ को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। इस दौरान थाना प्रभारी राजेश कुमार भारती, एसआई अशोक कुमार, सुरेश कुमार, श्रवण कुमार, विपिन कुमार, राहुल कुमार मौजूद रहे। जनपद में कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आज 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जनपद में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 32,844। सीएमओ डॉक्टर संजीव मांगलिक ने पुष्टि करते हुए बताया कि 29 मरीज आज ठीक भी हुए हैं। जनपद में एक्टिव मरीजों की संख्या है 73। एनपीटीवी की सभी जनपद वासियों से अपील, घरों में रहें, सुरक्षित रहें।